कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर पहली बार आए हैं और पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हमारी मेहनत आपको पसंद आई। और अगर कोई कमी है तो मुझे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उसको देखने पढ़ने के बाद मैं जैसा आप चाहते हो चेंजेस करने के लिए कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब के साथ ऑल के बटन को दबा रखा है ना, इससे ये फ़ायदा होगा जब भी मैं कहानी अपलोड करूँगा आप तक मैसेज आ जाएगा। आज की कहानी दिल्ली द्वारका से है और भेजने वाले हैं शेखर जी। इनकी धर्मपत्नी का नाम प्रिया है। इनके 3 बच्चे हैं, तरुण, सोनू और गिन्नी। तरुण सबसे बड़ा बेटा है जो कि 12वीं कक्षा में है। सोनू उससे छोटा बेटा है जो कि 9वीं कक्षा में है। और गिन्नी जो बिटिया है ये 7वीं क्लास में है। ठीक है, तीनों छोटे ही बच्चे हैं, लेकिन तरुण को और सोनू को मैं ये कह सकता हूँ कि ये समझदार हो चुके हैं, क्योंकि आज की डेट में बच्चा इतना बड़ा काफ़ी कुछ बातें समझता है। शेखर जो हैं ये अपने बच्चों पर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं रखते हैं। ये साधारण सा परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली है। हफ्ते में एक बार कभी मौका लगता है तो बाहर खाना खाने चले जाते हैं। और इनमें से किसी का जब जन्मदिन होता है तो भैया पूरे दिन ये पार्टी करते हैं, घूमते हैं, मॉल्स वगैरह जाते हैं। और दिल्ली में तो आपको पता ही है, दिल्ली ही क्या हर जगह अब मॉल्स तो बहुत साधारण सी बात हो गई। जाना, वहाँ समय व्यतीत करना, वहाँ कुछ गेम्स वगैरह खेलना बहुत आसान और साधारण है। हर किसी के घर के आसपास ही है अब तो। पहले बड़ी कमाल की बात लगती थी मॉल जाना, है ना, लेकिन अब ये बहुत साधारण है, अब ये चलन में है। और इस वजह से शेखर और प्रिया को कोई समस्या नहीं। किस वजह से? ये तीनों बिना बताए मम्मी पापा को मॉल चले जाते हैं घूमने। कभी मन होता है कुछ खरीदने का तो मॉल चले जाते हैं। कभी घर में गर्मी लग रही है और इन्वर्टर ठीक काम नहीं कर रहा है, लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है तो मॉल चले जाते हैं। कभी पापा ने थोड़ा सा डांट दिया, मम्मी की बात कुछ अच्छी नहीं लगी तो तीनों चाट पकौड़ी खाने के लिए मॉल चले जाते हैं। मतलब इन तीनों का आपस में अच्छा बॉन्डिंग है, साधारण सा परिवार है, प्यारा सा। ठीक है, लेकिन ये जो प्रेत वाली बात है ये कहां से आ गई? भूत प्रेत आत्मा इस साधारण से परिवार के साथ कैसे? ये वाली बाधा ऐसे बच्चों पे, ऐसे परिवार पे कैसे आ सकती है जो ना किसी के बारे में कोई बुरा सोच रहे ना बुरा कर रहे? क्योंकि कहते हैं ना कि बुरा करेंगे तभी बुरा होगा। ये तो साधारण सा परिवार है, इन्होंने किसी के साथ क्या बुरा किया है जो कि प्रेत बाधा, वो भी इस परिवार पर? पता चलेगा आपको कि इनमें से किसने क्या गलती करी थी। शेखर और प्रिया ये बहुत बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। अपने बच्चों को हर वो शिक्षा देने की कोशिश करते हैं जो कि उनके लिए ज़रूरी है और ऐसी बातों से दूर रखते हैं जो कि इनके लिए ज़रूरी नहीं है। तरुण, मैंने बताया आपको 12वीं कक्षा में है, तो ये बहुत स्कूल से बाहर की बातों में भी अपना दिमाग लगाता रहता है और इसे कुछ बातों का पता भी है। अभी यहाँ भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं है। तरुण सबसे ज़्यादा प्यार अपने दादाजी से करता है, और जो दादाजी हैं वो और दादी अम्मा, ये दोनों इनके घर से तकरीबन आधा घंटा की दूरी पर है। यानी आप पैदल पैदल इनके घर तक जा सकते हो। तरुण का क्या है कि जब स्कूल से आता है घर पर पढ़ाई करता है और मन करता है, अधिकतर इसका मन करता है, ठीक है, ये दादा दादी के पास चला जाता है और रात में 9 बजे 10 बजे वहाँ से वापस आ जाता है। वहाँ पढ़ता है, खेलता है, दादा से बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुनता है और विचित्र सी बातें भी सुनने को मिलती हैं जादू के बारे में, या पहले के समय में ऐसा होता था, पहले के समय में चीज़ें ऐसी सस्ती हुआ करती थी, बहुत सारी चीज़ें। और दादाजी ने बताया कि बेटा हमने तो जीवन में पहली बार मॉल देखा है। हमारे वक्त में, हमारे समय में जब हम नौकरी करा करते थे ऐसा कुछ नहीं था, बस दुकानें होती थी, लेकिन ऐसी शानदार दुकानें नहीं होती थी। तो बड़ा एक कमाल का इन दोनों का बातचीत रहता है। आज बुधवार है। तरुण ने अपने पिता शेखर से कहा कि क्या मैं दादाजी के पास चला जाऊं? मेरी कल की छुट्टी है और मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, तो आप कहो तो मैं वहीं पढ़ लूँगा, वहीं रह लूँगा। शेखर जी ने ये कहा कि भाई मेरे को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम दादाजी की बात कहकर, उनके घर जाने का कहकर मॉल चले गए, क्योंकि तरुण, तुम, सोनू और गिन्नी, तुम तीनों की मेरे पास खबर आ चुकी है कि तुम बिना बताए हमें मॉल चले जाते हो। बेटा ठीक है जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि गिन्नी अभी कितनी बड़ी है, छोटी है। तरुण ने कहा छोटी नहीं है, हमारा भी ख्याल वही रखती है। भाई 7th क्लास में है, ये छोटी कहाँ है? सब जानती है, इसे 18 का भी टेबल आता है, इसे ज्योग्राफी के बारे में भी पता है। उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मॉल में कभी भीड़ है नहीं है, ये गुम जाए, थोड़ा ध्यान रखो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं गुम सकती, घूमेंगे तो कभी हम घूमेंगे।
ये बात इसने जो बोली, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। क्या बोला इसने बच्चे ने कि कभी घूमे तो हम घूम जाएंगे, अभी होने वाला ऐसा। ये यहां से दादाजी के घर के लिए चल दिया है। पीछे पीछे से पता नहीं था कि सोनू भी आ रहा है। थोड़ा सा रास्ता पार होने के बाद इसने आहट महसूस करी तो पलट कर देखा कि सोनू भी चल रहा है। उसने कहा कि तू क्यों आ रहा है? और पापा को बताया है, मैं तो परमिशन लेके आया हूं और मैं अपनी कॉपी किताबें लेकर आया हूं, तू खाली हाथ आ रहा है। मैं वहां घूमने नहीं जा रहा हूं, खाना खाऊंगा, किस्से कहानी सुनूंगा, फिर मैं पढ़ूंगा। नहीं भैया, मैं तो किस्से कहानी सुनने जा रहा हूं, मेरी भी तो स्कूल की छुट्टी है। और देखो पीछे गिन्नी भी आ रही है। अब इसने झांक कर देखा तो वो भी पैदल पैदल आ रही है। इसने कहा कि आप दोनों घर जाओ। नहीं, हम भी जाएंगे। अरे दोनों घर जाओ। नहीं नहीं, हम भी जाएंगे। अब जी थोड़ी सी उन्होंने जिद करी, गिन्नी ने उदास वाला चेहरा बनाया और ये पिघल गया। अच्छा ठीक है चलो। अब बड़ा भाई होने के नाते इन दोनों की बातें मानता भी है, समझता भी है और उन्हें पूरी करने की भी कोशिश करता है। अब ये इन दोनों को लेकर पहुंचा है दादाजी के। जैसे ही बेल रिंग करी तभी दादाजी ने इनकी आहट से पहचान लिया कि मेरे तीनों शेर आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तीनों आ जाओ। तरुण, सोनू, गिन्नी भागते भागते आए, अपने दादाजी के गले लग गए। दादाजी ने कहा कि आज पलटन यहां कैसे, कल स्कूल नहीं जाना? हाँ दादाजी, कल की छुट्टी है और अब हम खाना खाएंगे, मजे से कहानी सुनेंगे और फिर बहुत देर तक बातें करेंगे। दादाजी ने कहा तरुण, तेरे तो 12th है, पढ़ाई नहीं करनी तुझे, बोर्ड एग्जाम नहीं है? उसने कहा बोर्ड एग्जाम 7 महीने बाद है दादाजी। आज तो मैं किससे कहानी सुनूंगा और मैं पापा को ही बोल के आया हूं कि यहां पढ़ने आया हूं, मैं तो किताबें ऐसे ही ले आया। सोनू ने कहा कि मैंने सब सुन लिया, मैं घर जाकर बताऊंगा। गिन्नी धीरे से क्या बोलती है, मैंने भी सुन लिया, मैं भी बताऊंगी। तो तरुण ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों को जो चाहिए, बड़ी वाली चॉकलेट वो मैं दिला दूंगा, बहुत टाइम से पेंडिंग है दादाजी इनकी चॉकलेट। दादाजी ने हंसकर कहा कि सुबह जब घर जाओगे तो मुझसे पैसे ले लेना, मैं दिला दूंगा। अभी ये माहौल कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? ऐसे में प्रेत बाधा आना, कहीं से भी लग रहा है आपको कि कुछ ऐसी किसी ने कोई मिस्टेक करी होगी, कोई गलती करी होगी जिससे भूत प्रेत आत्मा इन तक आ गया? ये प्यारा सा परिवार है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ये गलती कहाँ करने वाले हैं, अभी करेंगे। दादाजी ने कहा कि भाई खाना खाने के बाद आज मैं तुम्हें कहानी टहलते टहलते सुनाऊंगा, ठीक है? यहां से पूरा पार्क का चक्कर लगाएंगे और बड़े मार्केट तक जाएंगे, वहां से आइसक्रीम खाएंगे और फिर वापस आएंगे। तीनों बहुत खुश हैं। खाना खाया है। दादी अम्मा बहुत बेहतरीन खाना बनाती हैं, इन तीनों के मन का जो इन्हें चाहिए बन जाता है। दादी अम्मा ने इन तीनों का मन का खाना बनाया, इन सभी ने अच्छे से भरपेट खाना खाया। अब दादाजी की उंगली पकड़ी गिन्नी ने और कहती है कि अब चलो आइसक्रीम खिलाओ। भाई फरमाइश है, पूरी करनी पड़ेगी। अब ये सब चल दिए। तरुण जो है ये अपने दादाजी का इतना चहेता है कि दादाजी किसी की फरमाइश पूरी करें या ना करें, तरुण ने अगर एक बात कोई बोल दी तो वो जरूर पूरी होगी। वो इनके दिल के बेहद करीब है। तरुण ने दादाजी की उंगली पकड़ रखी है और साथ साथ चल रहा है। वैसे 12वीं में है लेकिन बहुत प्यार करता है वो अपने दादाजी से। ये एक चौराहा आया था, जैसे ही उसे पार कर रहे थे तभी दादाजी ने तरुण का हाथ खींच लिया, अपनी तरफ करा और ये जो दोनों बच्चे हैं और मतलब सोनू और गिन्नी, वो दादाजी के सीधे हाथ की तरफ चल रहे थे। उन्होंने भी देखा कि दादाजी ने इसे ऐसे खींचा क्यों है। दादाजी क्या हुआ, आपने मुझे ऐसे क्यों खींचा? दादाजी ने कहा कि जब आप चलते हो तो सड़क पर ध्यान रखना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे चल रहे हो। मैं ठीक तो चल रहा हूँ, कोई सामने ट्रैफिक भी नहीं है, अंधेरा रात है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, आपने लेकिन मुझे ऐसे क्यों खींचा? दादाजी ने कहा कि पलट कर वो देख क्या है सब। तो इन्होंने सड़क पर देखा कुछ फल रखे हैं ज़मीन पर, कुछ अगरबत्ती वगैरह, कुछ नारियल, मतलब टोटका है। तरुण ने दादाजी से पूछा ये सब क्या है और फल वगैरह ज़मीन पर इस तरह से कोई क्यों रख कर जाएगा? दादाजी ये किसी का टेडी बियर है, ये क्या है, गुड्डा गिरा हुआ है। अब गिन्नी जाकर जैसे ही उसे उठाने वाली थी दादाजी ने उसे एकदम से गोदी में उठा लिया। गिन्नी मैंने मना किया है ना, मैंने अभी तुम्हारे बड़े भाई को क्या समझाया तरुण को कि ऐसी चीज़ों से थोड़ा बचकर निकलना है, ध्यान रखो तुम कहाँ चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, और तुम ऐसे रोड पर ये जो चीज़ें पड़ी हैं ऐसे उठाता कोई, मैनर्स है नहीं है। गिन्नी रोने लगी। तरुण ने चुप कराया और कहा कि दादाजी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्या बात हुई है, आपका मन ठीक है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है और सीधे चलो। लेकिन ये सब था क्या, आप बताओ तो सही। सोनू को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि गिन्नी को डांट पड़ी है, तरुण से भी इतना जिनसे प्यार करते हैं दादाजी उस पर भी गुस्सा हो रहे हैं, कुछ तो बात है। जब ये आइसक्रीम वाले तक पहुंचे तो सोनू ने कहा दादाजी बताओ ना उसके बारे में, वो सब क्या था?
दादाजी ने कहा कि वक्त आने पर तुम्हें जरूर पता चलेगा कि वो क्या है, और अगली बार से कभी तुम्हें चौराहों पर इस तरह से कुछ दिखता है तो बेटा उसको पार नहीं करना, उससे पैर नहीं लगाना, उसको छूना नहीं है। अगर तुम साइकिल से जा रहे हो और तुम्हें दिखता है तो साइकिल उसके पास से भी नहीं निकालनी, दूर से निकालो, ठीक है? उसको नहीं टच करना है। तरुण ने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे इसके बारे में बताओ पहले। बेटा अगर ऐसा करोगे, उसे छूओगे तो तुम बीमार पड़ोगे, और वो बीमार ऐसा पड़ना होता है कि डॉक्टर भी कभी कभी ठीक नहीं कर पाते हैं। दादाजी आप डरा रहे हो। डरना चाहिए बेटा, क्योंकि वो मजाक नहीं है। वो है क्या, उसके बारे में बताओ तो सही। घर चलते हैं, घर पर बात करेंगे। अब ये उस चौराहे से ना लाकर दादाजी थोड़ा सा लंबा चक्कर काटकर घर तक पहुंचे हैं। सोनू भागा भागा पहुंचा दादी के पास। दादी वहां बिस्तर वगैरह लगा रही थी सभी का। तभी कहता है कि दादी अम्मा, वो चौराहे पर ना किसी ने कुछ फल रखा हुआ है, कुछ दाल वाल गिरी हुई थी, कुछ लाल सा निशान बना रखा था, और कुछ बहुत सारा सामान भी रखा था। अब दादी ये सब सुनकर घबरा गई कि हाँ, ये जो देख कर आए हैं वो ठीक नहीं है। दादी ने कहा कि अरे किसी का सामान रह गया होगा बेटा, छोड़ो अब लेटो भाई, कौन कौन कहानी सुनेगा। तरुण ने कहा कहानी नहीं सुनूंगा, पहले मैं दादाजी से ये जानना चाहूंगा कि वो था क्या। दादाजी ने कहा सब लेट जाओ, फिर मैं एक तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसमें तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या था। अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो क्या आपने अभी तक लाइक किया है? शेयर के बटन को दबाया आपने, शेयर करके ना व्हाट्सएप वगैरह में सबको भेज दिया करो। जो आपके व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनमें भेज दिया करो, वो भी सुन लिया करेंगे कहानी। थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार सब्सक्राइब, है आप सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है। अब यहाँ दादाजी ने कहानी की शुरुआत करी कि एक बार की बात है, एक राजा था। तभी टोक दिया सोनू ने कि ना ना ना, राजा रानी वाली कोई कहानी नहीं सुननी, आप हमें सिर्फ वो बताओ कि वो क्या था। दादाजी सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे जिससे बच्चों के मन में डर ना बैठे, लेकिन इन्हें पता चलना जरूरी है कि वो क्या है। और आप भूत प्रेत इन आत्माओं को कैसे समझा पाओगे किसी को कि ये क्या है, क्योंकि इसे आप और हम ही नहीं समझ सकते, तो आप बच्चों को कैसे समझा दोगे कि इस बारे में आपको कैसे जागरूक रहना है, बस इस चीज से बच के रहना है, ये चीज क्या है अच्छे से क्या एक्सप्लेन करेगा कोई। लेकिन इनकी जिद के आगे दादाजी ने कोशिश करी। दादाजी ने बताया तरुण, सोनू और गिन्नी, ये एक ऐसी पावर होती है जिसको अगर आप टच करते हो तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो परेशान होती है, और क्योंकि आपने उसे छेड़ दिया तो वो फिर आपको परेशान करती है। इसीलिए कहा जाता है कि इन सभी से ऐसा कभी भी चौराहों पर दिखता है तो उससे बचकर जाना है। इसे कहते क्या है दादाजी? इसे टोटका बोलते हैं। टोटका, टोना टोटका होता है बेटा, और इस विषय में ज्यादा ज्ञान इकट्ठा मत करो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और जैसे अभी तक सब चल रहा था वैसे चलने दो, ज्यादा बार बार उसे मत सोचो। दादाजी सोचने से क्या होता है? अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो कुछ हमें यहां दिखेगा क्या? क्या दिखेगा? ये सब बातें कर रहे थे, तभी इनके घर की भी लाइट गई। मैंने बताया ना कि यहां पर लाइट थोड़ा सा समस्या रहती है, आती जाती रहती है। लाइट जाते के साथ ही सबसे ज्यादा मन में डर गिन्नी के है। छोटी सी बिटिया है, 7वीं कक्षा में है, एकदम मन में डर आ गया और बोलती है तरुण भैया आपने वो जो उस बारे में बात करी है उसकी वजह से लाइट चली गई। ये बात तो उसने डर में, बालक है कुछ भी बोल देता है, लेकिन दादाजी के मन में ये बात घर कर रही है। ये थोड़े चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तरुण से क्या कहते हैं कि तरुण हल्का सा भी क्या उस पर पैर लगा था तेरा? किस पर दादाजी? वो जो चौराहे पर देखा था, क्या हल्का सा भी पैर छुआ था? नहीं नहीं, मेरा तो पैर उस पर मैं रखने वाला था, तभी आपने मुझे एकदम खींच लिया था। पक्का पता है ना कि पैर नहीं लगा था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था। ठीक है। दादाजी ने इन्हें थोड़ी सी मजाक मस्ती वाली कहानी सुनाई, इनका मन बदला और ये सब सो गए। दिन निकल गया जी बहुत सही तरीके से, कोई समस्या नहीं हुई। सुबह सुबह दादाजी ने इन्हें टॉफी चॉकलेट के पैसे दिए और ये अपने घर आ गए। किसी तरह की कोई प्रेत बाधा नहीं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं, किसी टोटके को इन्होंने नहीं छुआ है। अगले दिन जब ये घर पहुंचे हैं तो जाते ही पिता को और अपनी मम्मा को सब बातें बताई। हम गए थे, हमने कल टोना टोटका देखा, और किसी ने इस चौराहे पर कर रखा था जो हमारे घर से आगे वाला है, और उसमें ये था, उसमें वो था, सामान बताने लग गए। प्रिया और शेखर दोनों घबरा गए
कि बेटा उसे छुआ तो नहीं था ना? नहीं नहीं, हम छूने वाले थे लेकिन दादाजी ने डांटा। सही किया दादाजी ने, बिल्कुल सही। तो मम्मी आपको भी पता है इसके बारे में, ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताओ ना, क्या है ये टोना टोटका? पिता ने कहा कि बस ये मान लो कि ये ऐसी बात है कि जिसके बारे में बच्चों को जानने की जरूरत है नहीं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं पापा, दादाजी ने भी कुछ ऐसी बातें बताई है कि उसे अगर कोई छूता है तो तबीयत खराब हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा है। और दादाजी कुछ गलत बताते हैं क्या? सब कुछ ठीक था। तभी एक अजीब सी बेहद दुखद खबर आती है। फोन आता है शेखर के मोबाइल पर, दादी अम्मा का, मतलब शेखर की मम्मी का, कि इनकी तबीयत बिगड़ रही है, जल्दी बेटा घर आ। कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समस्या हो गई है। अब शेखर बात करते करते चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहनी और घर से सीधा भागना शुरू करता है अपने मम्मी पापा के यहाँ। अब इस तरह से ये गया है। प्रिया भी परेशान हो गई, बच्चे तीनों चिंतित कि एकदम क्या हुआ। पापा ने, दादी अम्मा का फ़ोन था लेकिन हुआ क्या है? तो ये जो तरुण है ये उनसे बहुत प्यार करता है, दादा से। ये भी अपने पिता के पीछे पीछे गया और बोल के गया कि मैं वहाँ जाकर फ़ोन करता हूँ। अब जैसे ही पिता घर तक पहुँचे तो देखा वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और सब लोग बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं। तो शेखर उन्हें देखकर सभी को एकदम भीड़ हटाता है और सामने देखता है तो इसके पिता ज़मीन पर हैं, सांस नहीं है उनमें। ये इन सभी को एकदम से ऐसे कैसे छोड़कर चले गए। तरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा कि दादाजी को आपने ज़मीन पर क्यों लिटा रखा है, आप इन्हें बेड पर क्यों नहीं लिटाते, और तबीयत खराब है तो डॉक्टर को फ़ोन करो ना, बुलाओ ना डॉक्टर को। दादी अम्मा ने बताया कि तेरे दादाजी अब चले गए हैं बेटा, तू घर जा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और दादाजी को कुछ नहीं हुआ है, आप डॉक्टर को बुला कर लाता हूं मैं। अब ये बाहर गया तो दो एक जने जो वहाँ खड़े थे, मतलब उनमें से एक डॉक्टर साहब हैं, उन्हें देखते ही पहचान गया, इनके घर के पड़ोस के ही थे वो। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब से, मतलब इस बच्चे ने, तरुण ने कहा कि मेरे दादाजी की तबीयत बिगड़ गई, आप जल्दी से देखो जाके। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा आप घर जाओ, हम देख लेंगे। नहीं नहीं, इन्हें क्या हुआ है, इन्हें आप हॉस्पिटल तो लेकर चलो। उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा हम सब देख लेंगे, तरुण तू घर जा। शेखर ने डांट कर तरुण को यहां से भेज दिया। अब जैसे ही तरुण पहुंचा है 15 मिनट में प्रिया भी आ गई। देखती क्या है कि सब कुछ दुखद है, सब कुछ, ये ऐसा एक समय है कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, एक दूसरे को बस संभाल रहे हैं। उस तरफ ध्यान तो नहीं जा रहा ना आपका अभी, टोने टोटके की तरफ। दादाजी वृद्ध हैं, ये नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन है या नहीं पता चलेगा भी कहानी में। अब यहां इनको जब लेकर जा रहे थे तो एक इनके घर के पंडित भी हैं, उन्होंने कहा कि घर का जो सबसे प्रिय इनका है वो भी इसमें रहना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई है ये समय सही नहीं होता। तो शेखर ने कहा कि मृत्यु का तो कोई भी समय सही नहीं होता, आप क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, आप समझे नहीं हैं, जो अभी वक्त चल रहा है, ठीक है, ग्रह नक्षत्र को देखकर अगर जिनसे ये बहुत ज्यादा प्यार करते थे वो साथ चलेगा तो इनको मुक्ति मिलेगी, इनको एक अच्छा स्थान मिलेगा और ये पवित्र आत्मा जो होती हैं उनमें इनकी गिनती होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो गिनती फिर किसी और में भी हो सकती है, और हो सकता है कि इन्हें मुक्ति ना मिले, मतलब दाह संस्कार के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी। कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी आप? हाँ बेटा तू सही सुन रहा है, दाह संस्कार के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जो बात है उसे ध्यान से सुनो और समझो। तो प्रिया ने यह कहा कि इसमें कोई गलत नहीं है, आप तरुण को ले जाओ, पूरे खानदान में तरुण सबसे ज्यादा इनका प्रिय है। लेकिन तरुण के सामने, बच्चे के सामने आप दाह संस्कार करोगे, मतलब उसके मन में अगर डर बैठ गया, या वो कैसे देख सकता अपने दादाजी को इस तरह से चिता पर, आप समझो कुछ भी ये बेकार की बातें हैं, मैं बच्चे को लेकर नहीं जाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इन्होंने बात नहीं मानी, तरुण को लेकर नहीं जा रहे थे। प्रिया ने घर फोन करा और तरुण से कहा कि तू चुपचाप आगे जब दादाजी को वहां से लेकर निकलेंगे तो भीड़ में छुप कर वहां तक चला जाएगा।
पिता तक मत आइयो, दादाजी तक मत आइयो, लेकिन वहां जहां तक दादाजी को लेकर जाएंगे वहां जाना। तरुण ने कहा कि दादाजी को लेकर कहाँ, हॉस्पिटल ही तो जा रहे होंगे। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं अब तुझे कैसे समझाऊं, मैं जा नहीं सकती, वरना मैं तेरे साथ चलती। तू अगर अपनी मम्मी को प्यार करता है तो ये बात करेगा, मानेगा मेरी बात, ठीक है। जैसे ही वो लोग उस ग्राउंड में आएंगे तो पहला वाला जो पिलर है, ठीक है, वहां जाने के बाद तू वापस आ जाएगा, ठीक है। और तुझे देख ले, मैं प्रॉमिस है कि तू प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा ना। नहीं मम्मी, मैं नहीं तोड़ूंगा, लेकिन दादाजी को ग्राउंड में क्यों लेकर जा रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जा रहे? बेटा सब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं इतना छोटा नहीं हूं, कुछ तो बताओ मुझे, उन्हें कहां लेकर जा रहे हैं? पहली बात तो ये कि 12वीं का छात्र है, इसे इस बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन ये इसके दादाजी हैं। दादाजी को चिता पर, हाँ बड़ा है, बहुत सारी बातें जानता है, लेकिन इसने कभी शमशान घाट में चिता में आग लगते नहीं देखा है। ये साधारण नहीं होता है, ये शमशान घाट है। खैर, अभी टोटके वाली बात दिमाग में मत लाइएगा। अब होता क्या है कि ये वहां तक गया, जैसे मां से वादा किया था, इसने उसी खंबे से, उसी पिलर से टर्न ले लिया और ये घर आ गया। सीधा प्रिया के पास आता है और बोलता है कि मां आपने ऐसा क्यों कहा था, दादाजी को वो वहां पर लेकर क्यों गए हैं? तो इसने बताया कि दादाजी अब घर कभी नहीं लौटेंगे, वहां से उन्हें कोई लेकर चला जाएगा। दादाजी को कौन लेकर चला जाएगा? बेटा ईश्वर होते हैं, भगवान, वो ले जाते हैं। हम सबके बीच में इतना ही वक्त था, उनका टाइम पूरा हो गया तो वो चले गए। ये बहुत रोया है, बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ। ये सिसक सिसक के दादाजी को याद कर रहा है, और इसको देख देख कर प्रिया और सभी लोगों की, जो भी घर के सदस्य हैं, उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं कि ऐसे तो लड़का अपनी तबीयत खराब कर लेगा। दादाजी को गए तकरीबन 3-4 महीने बीत चुके हैं। कुछ समय बाद इसके बोर्ड के एग्जाम्स हैं। ये पढ़ाई पर बहुत फोकस कर रहा है, ध्यान बहुत है इसका पढ़ाई पे, ठीक है। ये मान के चल रहा है कि इसके अलावा जिंदगी में मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ करना भी नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। सोनू और गिन्नी ने इससे ये बोला कि आप अब हमसे प्यार नहीं करते, सिर्फ पढ़ते रहते हो, स्कूल जाते हो, वहां भी कोई मजाक मस्ती नहीं होती, घर आते हो हमें मॉल नहीं लेकर जाते, और अब हमसे प्यार नहीं करते। इसको बड़ा अजीब सा लगा ये कि अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो दोनों? भाई मैं कभी कुछ मना करता हूं तुम दोनों को? नहीं भैया, आप पहले प्यार करते थे जब दादाजी हम सबके साथ थे। दादाजी जब से गए हैं तब से आपने हमसे बात करनी बंद कर दी, हमारे साथ खेलना बंद कर दिया, हमारे साथ मॉल जाना बंद कर दिया, सब आपने। अब प्यार नहीं करते। इसे बड़ा अजीब लगा। इसने कहा कि ठीक है, आज हम मॉल चलेंगे। दोनों खुश हो गए। पक्का चलेंगे? हाँ पक्का चलेंगे। गिन्नी ये कहती है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप कहो तो मैं वो निकाल लूंगी। तो हंस के क्या बोलता है तरुण कि ना बहना, तेरे पैसों की जरूरत नहीं है, पॉकेट मनी हमें भी मिलती है, और तेरी पॉकेट तो बहुत ही छोटी है, उसमें क्या ही हम खेल पाएंगे, क्या खा पाएंगे, मेरी पॉकेट बड़ी है। तो ये कहती है कि हाँ बड़े भैया हो तो आपकी पॉकेट तो बड़ी होगी, लेकिन फिर भी मेरे को जो भी पैसे मिलते हैं ना, अरे मैं कंजक में जाती हूँ तो वहाँ जो पैसे मिलते हैं मेरे पर्स में इकट्ठे हैं। तो तरुण ने कहा कि वो माता रानी का आशीर्वाद समझ के अपने पास रख, और जब बड़ी होगी ना तब उन पैसों से अपने लिए कुछ अच्छा खरीदियो, वो अपने पास रख, शाम के लिए सोच लो कि हमें क्या क्या करना है। अब ये तरुण, सोनू और गिन्नी मम्मी पापा को बिना बताए जाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है ना कि इस प्लानिंग में कौन इनके साथ है? गिन्नी। जो बेटियां हैं वो मां के बहुत ज्यादा करीब होती हैं, लेकिन पापा फर्स्ट हीरो होते हैं, और साथ ही साथ पिता के लिए उनकी बेटी बहुत मायने रखती है। वो दिल का टुकड़ा नहीं, वो दिल ही है, ठीक है। धीरे से पिता के पास आकर फुसफुसा के बोलती है कि तरुण भैया आज सोनू भैया और मुझे मॉल लेकर जा रहे हैं, और हम आपको बताएंगे नहीं। पापा ने उसे देखा, अच्छा तो मुझे बताओगे नहीं? आपको कोई नहीं बताएगा। तो फिर अगर तुम पे पैसे कम पड़े तो वहां से आओगे कैसे? कौन से मॉल जा रहे हो तुम लोग? हम द्वारका के पास वाला जो है। द्वारका में तो बेटा तू बैठी है, और कितना पास? अरे ये सामने वाला जो है। अच्छा ज्यादा दूर थोड़ी ना जा रहे हो, कोई बात नहीं। पिता ने जेब से 200 रुपये निकाल के दिए
कि एक काम कर, बताना नहीं कि मुझे पता है, ठीक है, ये पैसे भैया को दे देना कि तेरे पास थे। भैया ने तो मुझे पैसे लाने को मना किया है, भैया के पास हैं, फिर भी ज़रूरत पड़ती है, कभी कुछ खाने का मन करे, कुछ बलून वगैरह खरीदने हो तो पैसे कम नहीं पड़ेंगे, बेटा ले ले। मम्मी को मत बताना, ये आपके और मेरे बीच की बात है, ठीक है। अब भैया इन्होंने भी धीरे से फुसफुसा के बता दिया कि खाना खाने के बाद ये चुपचाप तीनों जने मॉल जा रहे हैं। इनका कोई ऐसा बहुत दूर नहीं है घर, 8 बजे इनका डिनर हो जाता है, 8:30 बजे घर से निकलते हैं और 9 बजे तक मॉल पहुंच जाते हैं। 9 भी नहीं, 8:45, मतलब 15 मिनट में मॉल आ जाते हैं, फिर 1 घंटा वहाँ रुकते हैं, अपना घर आ जाते हैं। नॉर्मल सा है, और ये पहले बहुत करते थे दादाजी के जाने से पहले, उसके बाद नहीं। अब ये मॉल पहुंचे हैं, छोटी सी बहना बहुत खुश है, आइसक्रीम खाने को मिल रही है, झूला झूलने को मिल रहा है, दोनों भैया खूब इसके साथ खेल रहे हैं और इन्होंने तीनों ने काफ़ी एंजॉय करा। और बहुत समय बाद ये जो तरुण बच्चा है ना, ये भी खुलकर मजाक मस्ती कर पाया है। इसके मन में वो एक जो लम्हा रुक गया था, ये मानिए कि बहन की मुस्कुराहट और भाई की छेड़छाड़ से वो हट गया, कम हो गया। अब ये बहुत खूब खुश होकर अच्छा समय बिताकर तीनों बहन भाई वापस आ रहे थे। गाना गुनगुना रहे हैं, क्यों? क्योंकि अंधेरा है। ये जो सड़क है जिसे ये पार कर रहे हैं, ये बेहद डरावनी है। यहाँ बहना को भी डर लग रहा है और साथ ही साथ सोनू को भी डर लग रहा है। एक भी लाइट ऑन नहीं है, यहाँ की हमेशा स्ट्रीट लाइट खराब रहती है। तो अपने डर को ख़त्म करने के लिए आदमी या तो गुनगुना ले, बात कर ले, या अपने फ़ोन में देखने लग जाए। यही काम होते हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो यही 3 काम करोगे आप, या तो गुनगुनाओगे, या फ़ोन देखोगे, या किसी से बात करने लग जाओगे। ये तीनों आपस में बात करते हुए आ रहे थे, लेकिन एक चौराहा आ गया बीच में। उस चौराहे को जब पार करना था, उससे पहले ना जाने कोई हल्की सी लाइट कहीं से आई थी, कोई गाड़ी मुड़ी होगी कहीं से, तो उसकी जो रोशनी है जब गाड़ी की हेडलाइट से पड़ रही थी सड़क पर, उससे चौराहे पर रखा एक टोटका दिख गया। ये नहीं कहूंगा कि तीनों को दिखा था, गौरव को नहीं दिखा। ये सोनू और गिन्नी, इन दोनों को दिखा है। गिन्नी ने तो बस इतना कहा था कि अरे ये किसी का सामान पड़ा है। जब तक कोई कुछ कह पाता, कर पाते, स्ट्रीट लाइट ऑन हो गई। और ये काफी अच्छा रहा कि इस जगह की लाइट ऑन नहीं होती थी, लेकिन आज कमाल की बात है कि स्ट्रीट लाइट ऑन हो गई। तीनों के मन से डर निकल गया। लेकिन जब तरुण ने नीचे देखा तो उसका पैर टोटके के ऊपर था। ये डर के एकदम साइड हुआ और गिन्नी हंसने लगी। गिन्नी बोलती है कि भैया आप ऐसे क्यों कूदे थे, आप क्यों डरे, क्यों? ये क्या है? किसी का फल फ्रूट रह गया है और ये तो कुछ भी नहीं है, आप इससे डरे क्यों? तभी लाइट बंद हो गई। ये मान लीजिए कि स्ट्रीट लाइट ने सिर्फ इन्हें ये बता दिया कि तुम क्या गलती करके जा रहे हो। 8-10 कदम चले हैं और इनकी रफ्तार थोड़ी सी तेज है, 2 जनों की कुछ ज्यादा है। आप समझते हैं ना कौन कौन? तरुण और सोनू। सोनू क्या बोलता है कि भैया तुम ठीक हो, भैया तुम ठीक हो, और तरुण तेज तेज चल रहा है। तरुण ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गिन्नी ने कहा क्यों भैया, आपकी तबीयत खराब है क्या? तरुण भैया रुको तो सही, मैं भी आ रही हूं, आप मुझे सबसे पीछे छोड़कर चल रहे हो। अरे मैं सबसे छोटी बिटिया हूं, मुझे ऐसे नहीं, मुझे कोई उठा के ले गया तो। और ये बोलकर ये एकदम चुप हो गई। अंधेरा है और तरुण और सोनू दोनों को समझ आया कि उसकी आहट महसूस नहीं हो रही। दोनों रुक गए, पलटे, देखा तो इसके पीछे वास्तव में गिन्नी नहीं है। ये तरुण जो है 2-1 सेकंड तक तो अपनी बहना को ढूंढ रहा था। तीसरे सेकंड ये रुक गया। सोनू ने कहा कि भैया क्या हो गया, गिन्नी को ढूंढते क्यों नहीं, रुके क्यों हो? ये इसकी तरफ देखकर घुर्रा रहा है। जो तरुण है अपने भाई सोनू की तरफ देखकर घुर्रा रहा है, और वास्तव में इसे घुर्राना कहते हैं, जैसा वो कर रहा था। सोनू को बड़ा अजीब लग रहा है और वो 2-2 कदम पीछे हट रहा है। अपनी बहना को आवाज देता है, गिन्नी कहाँ है? तो ऐसा लग रहा है कि गिन्नी कुछ कहना चाह रही है, बोलना चाह रही है, लेकिन
किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। क्या हुआ आगे पता पड़ेगा अगले भाग में। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज। आपका नाम आपकी जगह। हर बार बोलता हूं अपने ईश्वर पर भरोसा करो, ट्रस्ट करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।